News 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से शनिवार देर रात हुई लैंडस्लाइड की 2 घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों ने चैंबूर इलाके में और 3 ने विक्रोली में जान गंवाई। चैंबूर हादसे में 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहां 5 मकान ढह गए। मुंबई में कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। पानी के कारण कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई हैं। वहीं आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। संसद के मानसून सत्र से पहले आज सभी सदनों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका ऐलान आज किया जा सकता है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के दौरान हर दिन लगभग 1 लाख मामले सामने आएंगे। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुरू से पहले 2 एथलीट ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक आयोजन समिति के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 41,157 नए मामले सामने आए। वहीं 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, जबकि 518 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 42 नए केस सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। वहीं 47 लोग रिकवर हुए। सीएम गहलोत ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। वीसी के जरिए सीएम ने किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को कृषि बिजली बिल में 1,000 का अनुदान मिलेगा। अनुशासनहीनता और बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी ने अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया। बीजेपी से 6 साल के निष्कासन के बाद रोहिताश शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निष्कासित करने वालों ने रंजिश को लेकर किया पद का दुरुपयोग। मैंने अनुशासनहीनता नहीं की। श्रीगंगानगर में बॉर्डर को पार कर पाक की सीमा में जा घुसे भारतीय युवक को शनिवार की देर शाम पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 5S चेक पोस्ट पर दोनों आर्मी ऑफिसर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग के बाद युवक को भारतीय सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने 13 साल के बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पाली जिले की जैतारण पुलिस ने पिछले 5 महीने में शराब की दुकानों और राहगीरों के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए डकैती और लूट की वारदात करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक 5,000 रुपये का इनामी बदमाश भी शामिल है। भरतपुर जिले के नगला ईश्वरी सिंह में गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला है, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया और कई दर्जन पशुओं को भी घायल कर दिया। जालौर में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिरने और उसकी चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा चितलवाना इलाके के भीमगुड़ा गांव में हुआ है, जहां देर रात हाई टेंशन तार टूटकर एक घर में रखे बिजली के तार पर गिर गया, जिससे पूरे घर में करंट दौड़ने लगा। और ये खबर जहां संतुलन बिगड़ने के कारण जीप ड्रेन में गिर गई, जिसके बाद मौके पर कोटा से खबर है आयाना थाना इलाके में यह हादसा हुआ। इस हादसे में हालांकि किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ। जेसीबी की मदद से जीप को ड्रेन से बाहर निकाला गया। टोंक जिले के रानोली गांव में 18 साल पहले जिस संजू का बाल विवाह हुआ था, उस संजू को आज़ादी मिल गई। सिर्फ 2 साल की उम्र में बाल विवाह के पिंजरे में कैद टोंक जिले की संजू ने पारिवारिक न्यायालय में बाल विवाह निरस्त के लिए गुहार लगाई थी। भरतपुर में कल शाम से बारिश का दौर जारी है। शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद शहर में जल जमाव के हालात पैदा हो गए। कोटा में भी आज से इंद्रदेव मेहरबान हो गए। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कोटा शहर में जहां बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे इस बारिश के बाद खिल गए हैं। कश्मीर के बांदीपुरा में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए 3 दिवसीय गुरेज महोत्सव का आयोजन किया गया। फेस्टिवल के दौरान गुरेज के कई क्लबों ने कई सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
23 जुलाई से टोक्यो में शुरू हो रहे खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए 17 जुलाई को भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल रवाना हुआ। जापान रवाना होने से पहले नई दिल्ली में औपचारिक समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य ने 88 सदस्यों के दल को विदा किया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज से आगाज होगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 3 बजे से मुकाबला शुरू होगा। और बड़ी खबर प्रदेश में